यह नक्शा 1856 में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। गुलाबी रंग में दिखाए गए विशाल क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाले इलाके थे। 19वीं सदी के मध्य तक यह औपनिवेशिक शक्ति एक अत्यंत प्रभावशाली शोषणकारी मशीन बन चुकी थी, जो व्यवस्थित रूप से क्षेत्रीय राज्यों को अपने अधीन करती जा रही थी और स्थानीय संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। लेकिन यदि हम बंगाल और बिहार की सीमा पर नजर डालें तो हमें एक अजीब भौगोलिक विसंगति दिखाई देती है। यह नक्शा तैयार होने के कुछ ही समय बाद ब्रिटिशों ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचकर संताल परगना नामक एक नया संरक्षित जिला बनाया। इस नवगठित क्षेत्र में सामान्य औपनिवेशिक नियमों को पूरी तरह निलंबित कर दिया गया। सरकार ने विशेष प्रशासनिक कानून लागू किए, जिनका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन छीनने से बचाना था। लगातार क्षेत्रीय विस्तार पर टिका कोई साम्राज्य अचानक दयालु बनकर भूमि सुरक्षा नहीं देता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह विशाल कानूनी रियायत इसलिए दी क्योंकि वे भयभीत थे। उन्हें डर था कि 30 जून 1855 जैसी घटना दोबारा न हो जाए। 19वीं सदी की यह चित्रकारी संताल लोगों को दर्शाती है। पीढ़ियों से उनका पूरा जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी संस्कृति और अस्तित्व पूरी तरह उस चीज पर निर्भर था जिसे वे जल, जंगल और जमीन कहते थे। लेकिन उनकी यह स्वायत्तता एक बेहद प्रभावशाली त्रिस्तरीय गठजोड़ द्वारा नष्ट कर दी गई। ब्रिटिश प्रशासकों ने स्थानीय जमींदारों और महाजनों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया। जमींदार शक्तिशाली भूस्वामी थे, जबकि महाजन आक्रामक सूदखोरों का वर्ग थे। इन लोगों को संताल क्षेत्रों में प्रवेश कर धन लूटने की खुली छूट दी गई। यह व्यवस्था कुछ इस तरह काम करती थी। कोई संताल किसान अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए महाजन से छोटा सा कर्ज लेता, फिर महाजन उस पर अत्यधिक चक्रवृद्धि ब्याज लगा देता। जब किसान बढ़ते हुए कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाता तो महाजन कानूनी तरीके से उसकी फसल, उसका घर और उसकी पुश्तैनी जमीन तक कब्जा कर लेता। जब गरीब संताल न्याय की उम्मीद में ऐसी इमारतों में बसे कानूनी तंत्र के पास जाते तो उन्हें हर तरफ से निराशा ही मिलती। पुलिस और अदालतें पूरी तरह शोषकों के साथ मिली हुई थीं। वे आदिवासियों की गुहार को अनदेखा करतीं, जबकि जमींदारों और महाजनों के संपत्ति दावों को सख्ती से लागू करतीं। उनकी खेती की जमीनों की संगठित लूट और जंगलों के तेजी से विनाश ने संतालों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। जब अदालतें ही उनकी रोजी रोटी छीनने वालों की रक्षा करने लगीं, तब न्याय पाने के शांतिपूर्ण रास्ते समाप्त हो गए। आखिरकार निर्णायक क्षण 30 जून 1855 को आया। भगनाड़ी ही गांव में हजारों संताल दो भाइयों सिदो और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि अब उनका समाज ब्रिटिशों और महाजनों के अत्याचार को और नहीं सहेगा। जो शुरुआत में एक स्थानीय सभा थी, वह जल्द ही एक विशाल क्षेत्रीय आंदोलन में बदल गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हो गए। यह समकालीन चित्र उस युद्ध की असमानता को दर्शाता है। संताल योद्धा अपने घरों की रक्षा के लिए पारंपरिक हथियार, धनुष, तीर और कुल्हाड़ी लेकर लड़े, जबकि उनके सामने आधुनिक ब्रिटिश बंदूकें और प्रशिक्षित घुड़सवार सेना थी। यह तस्वीर उन भारी हथियारों से लैस संगठित सैनिक बलों को दिखाती है जिन्हें साम्राज्य ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा था। औपनिवेशिक प्रशासन घबरा गया। उसने मार्शल लॉ लागू किया और आदिवासी सेनाओं का शिकार करने तथा उनके गांव जलाने के लिए पूरी सैन्य टुकड़ियां उतार दीं। इसका तत्काल परिणाम एक भीषण नरसंहार था। हजारों संताल इस क्रूर दमन में मारे गए। आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया गया और अंततः सिदो तथा कान्हू मुर्मू को पकड़कर फांसी दे दी गई। ब्रिटिशों ने अपनी सैन्य शक्ति और चालाक रणनीति के बल पर युद्ध जीत लिया, लेकिन इस संघर्ष की तीव्रता और हजारों लोगों की अपने जंगलों के लिए मर मिटने की तैयारी ने ब्रिटिश शासन की सुरक्षा के भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। भारी जनहानि और अपने नेताओं की शहादत के बावजूद संतालों ने उन ताकतों से एक बड़ी रणनीतिक रियायत हासिल कर ली जिन्होंने उन्हें हराया था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को एक भयावह सच्चाई का एहसास कराया। यदि किसी आदिवासी समुदाय को पूरी तरह गरीबी में धकेल दिया जाए और उसकी पुश्तैनी जमीन छीन ली जाए, तो वह एक ऐसा विस्फोटक खतरा बन जाता है जिसे केवल सैन्य बल से हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एक और बड़े विद्रोह के डर से सरकार ने तुरंत कानूनी सुधार लागू किए। संताल परगना जिला बनाया गया और स्थानीय कानूनों में बदलाव किए गए ताकि जमींदार आदिवासियों की जमीन गैर कानूनी तरीके से न छीन सकें।
होल ने कंपनी शासन की बुनियादी अस्थिरता को उजागर कर दिया और 1857 के व्यापक विद्रोह का स्पष्ट संकेत साबित हुआ। आज सिदो और कान्हू मुर्मू आदिवासी स्वाभिमान और प्रतिरोध के अमर प्रतीक माने जाते हैं। संताल होल इस बात का प्रमाण है कि धनुष तीर से लड़ने वाले हाशिए पर पड़े लोगों ने अपने जल, अपने हरे भरे जंगलों और अपनी पुश्तैनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को अपने कानून बदलने पर मजबूर कर दिया।